हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। एंड वीडियो के शुरुआत में आप लोगों को क्लियर कट बता दूं कि ये खबर अभी तक ऑफिशियली सामने नहीं आई है। मतलब हम इसको क्या कहते हैं, यस, रिपोर्ट के जरिए ये फिलहाल तो खबरें हम लोग को चलती हुई देखने को मिल रही है। बट अगर ये खबर सच हुई तो दोस्तों मार्केट में आपको अगेन एक और बार अच्छा खासा लाल रंग देखने को यहाँ पे मिल सकता है। मतलब जिस दिन अगर मान लो अगर ये खबर अगर एक्चुअल में सच हुई तो ठीक है, तो एग्जैक्टली खबर क्या है, ऐसा क्या है भाई कि जिस चीज़ के चलते अभी लाल निशान मार्केट में मतलब कोई ना कोई नेगेटिव ही खबर रहेगी। सो उसी को ही हम डिटेल में कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। तो दोस्तों खबर किससे रिलेटेड है, तो दोस्तों खबर है, आप सभी लोगों को पता है आजकल यूपीआई को लेकर काफ़ी चर्चाएं चलती रहती है। ठीक है कि यूपीआई यहाँ पे मतलब अभी तक हम यूपीआई इस्तेमाल करते हैं, हर कोई इस्तेमाल करता है। तो अभी तक यूपीआई कैसा है, एब्सोल्युटली फ्री है, एक पैसा भी हमें देना नहीं पड़ता है। ठीक है, बिंदास यूज़ करो, एक बार यूज़ करो, 10 बार यूज़ करो, कोई चार्जेस नहीं। पर हाल ही में हम लोगों ने देखा कि यूपीआई को लेकर ना बहुत खुशपुश चल रही है कि भाई इसको मतलब अब ये जो फ्री चल रहा है ना भाई, ये ख़त्म होने वाला है। ठीक है, रिसेंटली हम सब लोगों ने यहाँ पे देखा था कि जो ये मानसून सत्र यहाँ पे हुआ था तो पार्लियामेंट ने एक टैक्सेशन को लेकर भी एक अमेंडमेंट बिल पास किया था। एंड उस बिल में अगर देखा गया बहुत सारी चीज़ें थी, बट सबसे बड़ा हाईलाइटेड पॉइंट कौन सा था कि लोकसभा ने जो बिल पास किया था वहाँ पे एक चीज़ थी कि अब यूपीआई के ऊपर सरकार चाहे तो क्या कर सकती है, फीस लगा सकती है। अब फीस बोलो, टैक्स बोलो, भाई जेब से ही कटेगा। ठीक है, और पैसा जाएगा सरकार के पास। ठीक है, तो नाम अलग अलग, काम तो वही चीज़। सो अभी तक हुआ कुछ नहीं है, बट यस उन्होंने बिल पास करके रख दिया कि हाँ भाई अब सरकार के पास ये पावर आ चुकी है कि वो भविष्य में क्या कर सकते हैं, यूपीआई के ऊपर चार्जेस लगा सकते हैं। अब जैसी ये खबर सामने निकल कर आई, आप सभी लोगों को पता ही है, लोगों में गुस्सा भरना स्टार्ट हो गया कि भाई ये क्या बात है भाई, कि पहले तो भाई इस चीज़ की आदत लगवा दी, अब इसके ऊपर चार्जेस लगवाएंगे, ये तो गलत है। फिर बाद में निर्मला सीतारमण जी, मतलब सरकार, आप सभी लोगों को पता है फाइनेंस डिपार्टमेंट इन्हीं के कंट्रोल में है, सो उनको क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। आप देख सकते हैं ये पीआईबी मतलब सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे उनको लिखना पड़ा। आप देख सकते हैं 8 अगस्त की अभी की खबर है कि नो चार्जेस फॉर यूपीआई यूज़र्स। ये उनको सरकार को आके बताना पड़ा कि अगर यहाँ पे अगर आप पर्सन टू पर्सन अगर अमाउंट भेजते हो, जैसे कि मान लो आपने अपने फैमिली मेंबर में किसी को भेजा, दोस्त को भेजा, किसी भी इंडिविजुअल बैंक अकाउंट में अगर आप पैसा भेजते हो यूपीआई के द्वारा, भाई आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। देन अगर एक और क्लैरिफिकेशन आया कि अगर आपने चलो बैंक टू बैंक भी ट्रांसफ़र कर दिया तो भी कोई यहाँ पे चार्जेस नहीं लगने वाले हैं। देन यहाँ पे अगर हम कहें कि अगर आप किसी भी किराना स्टोर में चले जाते हो, वहाँ पे आप क्या करते हो, क्यूआर कोड स्कैन करते हो कि नहीं, 1 रुपये का चॉकलेट, कुछ भी चीज़ आपने खरीद ली, ग्रॉसरी खरीद ली, 10-20 रुपये का कोई भी चीज़ खरीद लिया, तो भी वो इंटायरली फ्री ही रहने वाला है। एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो ये सारी चीज़ें फ्री है, तो मतलब पहले था वैसे ही है, तो फिर किस चीज़ को लेकर फिर बाद में बवाल यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला। तो दोस्तों आप खुद देख सकते हैं, ये सरकार की वेबसाइट है, उसमें यही चीज़ उन्होंने लिखी है कि हाँ रिमेन फ्री फॉर अ सिटीजन, नो चार्जेस फॉर एवरीडे ट्रांजेक्शन। बट आगे देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है कि एनी फ्यूचर एमडीआर विल बी नॉमिनल। एमडीआर मतलब आप कह सकते हैं ये जो मर्चेंट रहते हैं ना, जो व्यापारी रहते हैं, जो सामान हमें बेचते हैं, ठीक है, उधर देखो उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है कि फ्यूचर में, भविष्य में हो सकता है शायद से इनके ऊपर नॉमिनल चार्जेस यहाँ पे लग जाए। तो ये चीज़ खुद सरकार ने यहाँ पे मतलब लिखी हुई है। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, अभी तक ये चीज़ लागू नहीं हुई है, बट ये चीज़ें उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। और इसको लेकर फिर बाद में हमारे सामने क्या और डेटा निकल कर आया कि अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप लो वॉल्यूम पेमेंट करते हो, लो वॉल्यूम पेमेंट में क्या लिखा हुआ है कि अगर आप 2000 रुपये तक का पेमेंट अगर करते हो यूपीआई से, तो भी आपके ऊपर चार्जेस यहाँ पे नहीं लगेंगे। सो ये एमडीआर एप्लीकेबल कब हो सकता है, तो ये बातें सामने आ रही थी कि 2000 रुपये के ऊपर अगर आप पेमेंट यहाँ पे करते हो तो जाके ये एमडीआर एप्लीकेबल यहाँ पे हो सकता है, जो कि दुकानदार जो रहेगा उसको पे करना पड़ेगा। जस्ट लाइक क्रेडिट कार्ड की भी अगर बात करें तो आप सभी लोगों को पता है, अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हो, डेबिट कार्ड भी करते हो, सो काफ़ी सारे जो शॉपकीपर्स होते हैं, दुकानदार रहते हैं, वो कहते हैं कि सर मत करो, क्योंकि उनको वो 1-2% उनको उनके जेब से जाता है, तो फिर वो आपको कहते हैं कि सर आपको 1-2% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एमडीआर किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, आप कह सकते हैं मर्चेंट के ऊपर, व्यापारी के ऊपर, दुकानदार के ऊपर। सो ये चीज़ें चल रही थी। ठीक है, ये तो अभी तक की मैंने कहानी बताई। अब
रिपोर्टेडली दोस्तों ये खबर यहाँ पे सामने क्या आ रही है, तो खबर ये सामने आ रही है दोस्तों कि यहाँ पे ये जो एमडीआर की बात की जा रही है ना, इसको लागू करने का सरकार विचार कर रही है। ठीक है, बिल तो पास कर लिया, पावर तो आ गई। मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं, आज नहीं तो कल तो भाई ये लगने वाला है। ठीक है, एमडीआर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, पर कॉमन सेंस सोच कर देख लेना कि अगर किसी भी व्यापारी के ऊपर अगर ये चीज़ लगेगी तो क्या वो खुद के ऊपर ये चीज़ें लागू होने देगा? ऑब्वियसली वो पास ऑन कर देगा। ठीक है, अभी मैंने जैसे आपको क्रेडिट कार्ड का एग्जाम्पल बताया, ठीक है, तो वो क्या कर देता है, वो मना कर देता है, कोई दूसरा मोड इस्तेमाल करने को बोलता है। एंड अगर नहीं करना है तो वो कहता है कि भाई आपको 2% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि उसका नुकसान होता है। सो ये एमडीआर अप्लाई होने से रिलेटेड दोस्तों मार्केट में खबर चल रही है। और दोस्तों इसमें अब हो क्या रहा है, शेयर बाजार से रिलेटेड चीज़ों को समझिए। इसको लेकर दोस्तों ब्रोकर आ गए हैं पैनिक मोड में। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात कर ले, आप सभी लोगों को पता है मार्केट रिलेटेड कितने सारे ट्रांजैक्शन यूपीआई के जरिए यहाँ पे होते हैं। एंड इसमें अगर एमडीआर की अगर हम बात कर ले तो ये ब्रोकर के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। इसी चीज़ को लेकर दोस्तों उन्होंने सेबी को रिक्वेस्ट की है। ये रिपोर्टेडली खबर सामने आई है। सेबी को क्या रिक्वेस्ट की है कि वो कह रहे कि सरकार से आप ज़रा बातचीत कर लो। अब मार्केट का रेगुलेटर सेबी है, आपको जो भी चीज़ें कहनी है अब सेबी को ही कहोगे और सेबी सरकार से बात करेगी। तो ये कह रहे हैं, ब्रोकर ने तो रिक्वेस्ट की है कि ये एमडीआर वाला जो सिनेरियो है आपको लगाना है बाहर लगाओ, मार्केट से रिलेटेड चीज़ों में मत लगाओ। कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट की बात कर ले, इतना ज़्यादा मार्केट में इतने सारे लोग क्यों आए हैं? बिकॉज ऑफ ये टेक्नोलॉजी। ठीक है, पहले एक ज़माने में डीमैट अकाउंट खोलना भी मुश्किल रहता था, बट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी डिस्काउंट ब्रोकर्स आ गए। हर रिटेल इन्वेस्टर हम देख सकते हैं कितने कम पैसों में मार्केट में एंटर कर पाया है। देन अगर देखा गया ये फंड ट्रांसफर करना इतना क्विकली कैसे पॉसिबल हुआ है, ये इसी चीज़ के चलते तो पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ यूपीआई। एंड अब यहाँ पे अगर ये एमडीआर जैसी चीज़ें आएगी तो ये मार्केट के सेंटीमेंट को बहुत बुरी तरीके से हिट करेगी, क्योंकि इसका एप्लीकेशन ब्रोकर्स के ऊपर लगेगा। तो इसीलिए वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सरकार को कह रहे हैं कि कैपिटल मार्केट ब्रोकर्स को इससे दूर रखा जाए। ये एक रिक्वेस्ट वो कर रहे हैं। एंड अगर इन केस अगर ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट एकदम मिनिमम से मिनिमम एकदम ना के बराबर चार्जेस लगाए जाए, जिस चीज़ के चलते ब्रोकर को नुकसान ना हो सके। तो ये रिक्वेस्ट वो फिलहाल यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम डेटा को अगर स्टडी करें तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि FY26 की अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, पिछले साल के सेकेंड हाफ की बात कर ले, तो आप लिटरली कह सकते हो दोस्तों शेयर बाजार को लेकर अगर मैं बात करूँ 23 करोड़ हम लोगों को यूपीआई से ट्रांजैक्शन होते हुए देखने को मिले। यस, 23 करोड़ इतना ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। एंड अगर मैं मॉनेटरी टर्म में बात करूँ तो लगभग 3.25 लाख करोड़, इतना बड़ा फिगर है दोस्तों कैपिटल मार्केट को लेकर। और सिर्फ ये हम सेकेंड हाफ की बात कर रहे हैं, मतलब यूपीआई से कितने लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं डेली मार्केट में। तो ये डेटा आपको क्लियर कट समझाता है, बिकॉज ऑब्वियसली आईपीओ से रिलेटेड बात कर ले, कितने लोग पैसे ट्रांसफर करते हैं कि नहीं। देन अगर हम ओएफएस की बात कर ले, ठीक है, आज के दिन भी ओएफएस था ना, कौन सा वो था, हिंदुस्तान कॉपर का, कितने लोगों ने अप्लाई करने से रिलेटेड क्या किया होगा, डीमैट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया होगा कि नहीं, क्विकली, कैसे, यूपीआई के थ्रू। बैंक टू बैंक आप कितना फटाफट ट्रांजैक्शन यहाँ पे ट्रांसफर करते हो। आप कितने सारे लोग एसआईपी म्यूचुअल फंड में भी जो पैसा लगाते हैं वो यूपीआई के जरिए लगाते हैं। कितने सारी जो फीस भी पेमेंट होती है मार्केट से रिलेटेड वो भी यूपीआई के जरिए होती है। एंड अगर ये सारी चीज़ों में अगर एमडीआर अगर एप्लीकेबल अगर हो गया तो भाई मार्केट का तो काफ़ी बड़ा नुकसान यहाँ पे होगा। एंड इसमें सबसे बड़ा हिट किसको लगेगा, तो हिट लगेगा ब्रोकर्स को। यस, क्योंकि जितना भी अगर आप ये जो मैंने आप लोगों को बताया, आईपीओ, शेयर बाय करते हो, मनी ट्रांसफ़र करते हो, एसआईपी, इन सब में 90% से ज़्यादा कौन इन्वॉल्व है, ब्रोकर इन्वॉल्व है। और वो एमडीआर की अगर बात कर ले, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड, शेयर बाजार से रिलेटेड एमडीआर में कौन आ रहा है, ब्रोकर सामने आ रहा है। तो अगर यहाँ पे एमडीआर एप्लीकेबल अगर हुआ तो ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ब्रोकर के ऊपर एप्लीकेबल होगा। एंड ब्रोकर ने दोस्तों ये इसीलिए रिक्वेस्ट की है सेबी को कि आप ये सरकार से बोलिए कि मार्केट इतना बड़ा हो चुका है, मार्केट को तो छोड़िए, एंड अगर लगा ही ले हो तो मिनिमम, एंड अगर ये चीज़ अगर नहीं हुई, मिनिमम चार्जेस अगर नहीं लगे, एंड अगर प्रॉपर तरीके से एमडीआर अगर यहाँ पे सेट हो गया, ब्रोकर के ऊपर अगर ये चीज़ें आ गई, तो ब्रोकर ने तो बोल दिया कि भाई हमसे तो ना हो पाई। ऑलरेडी हमारे ऊपर इतने सारे चार्जेस लग चुके हैं, ऑलरेडी इतने सारे डैमेजेस हो चुके हैं। एंड उस पर अगर एक और एमडीआर अगर आ गया तो ब्रोकर्स ने तो क्लियर कट कहा है कि हम तो इसको पास ऑन कर देंगे। पास ऑन कर देंगे मतलब किसको, आपको और हमें लगेगा ये चार्जेस, ठीक है। तो ऑलरेडी हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मतलब क्या ये एक क्लियर कट उन्होंने वार्निंग देके रखी भी है। अब इसको सरकार सुनेगी नहीं सुनेगी, लेट्स सी, क्योंकि हम सभी लोगों को पता ही है ऑलरेडी कितने सारे चार्जेस है। ब्रोकरेज तो रहता ही है, एसटीटी रहता है, स्टैम्प ड्यूटी रहता है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस रहते हैं, सेबी टर्नओवर फी रहता है, जीएसटी रहता है,
डीपी चार्जेस रहते, कितनी सारी ट्रांजैक्शन वाली चीज़ें, चार्जेस ट्रेडर इन्वेस्टर के ऊपर लगता है, और उसमें एक और एमडीआर भी यहाँ पे आ सकता है। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, एमडीआर आपके और हमारे ऊपर नहीं है, बट किसके ऊपर लगेगा? ब्रोकर। एंड ब्रोकर कह रहे हैं कि अगर ये लागू हुआ एंड बड़े लेवल पे लागू हुआ तो हम तो ये पास ऑन कर देंगे किसके ऊपर? क्लाइंट्स के ऊपर, मतलब हमारे अल्टीमेटली हमारे जेब से चीज़ें जाएंगी। सो अगर ऐसा हुआ, इसीलिए मैंने कहा आप लोगों को कि मतलब बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, कि अगर ये ऐसी चीज़ें अगर हुई तो ऑब्वियसली ये बाजार के लिए अगेन एक और ख़राब खबर हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। ऑब्वियसली ना, कौन वेलकम करेगा भाई? कोई टैक्स या फिर कोई भी फीस को क्या बाजार कभी वेलकम करता है? वाह वाह, क्या आप कितना बढ़िया काम किया है? ऑब्वियसली नॉट। इसका दोनों साइड पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, क्लाइंट के ऊपर भी पड़ेगा, ठीक है, एंड ऊपर से ये जो ब्रोकर्स भी हैं उनके ऊपर भी पड़ेगा, ठीक है। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था, रिसेंटली एसटीटी सरकार ने बढ़ा दिया था ट्रेडिंग को लेकर, ऑप्शन फ्यूचर्स को लेकर, तभी भी बाजार गिरा था, क्योंकि किसी भी फीस टैक्स को मार्केट कभी वेलकम नहीं करेगा। सो ऑब्वियसली अगर ऐसी चीज़ अगर हुई जो रिपोर्ट के जरिए सामने यहाँ पे आ रही है, तो ऑब्वियसली ये बाजार के लिए, ब्रोकर के लिए, हर किसी के लिए नेगेटिव ही खबर रहेगी। सो लेट्स सी क्या फाइनल आउटकम निकल कर आता है, देख लेते हैं। सो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आसान भाषा में मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। अगेन डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये अनऑफिशियल खबर है, अभी भी पर्दे के पीछे बातें चल रही है, ऐसी खबरें फिलहाल तो मार्केट में चल रही है। लेट्स सी जो भी आउटकम निकल कर आएगा मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।